अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। नहीं, उल्टा सुल्टा माना शरीर में कोई भी प्रकार का अंग टेढ़ा मेढ़ा हो, कोई अंग चले नहीं, जैसे आंख नहीं हो, जन्म से ही लूले लंगड़े बहरे हो, ऐसे किसी को पांव की तकलीफ, किसी को हार्ट की, किसी को आंखों की, किसी को ब्रेन की, हाथ की, कान की, कोई भी तकलीफ हो तो अपने कर्मों अनुसार ही जन्म लेते हैं। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां है, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं, चीज वस्तुओं में, खाने में, पीने में, मना कहीं भी नहीं जाएगी। जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, निर्मला दीदी जो भी ज्ञान सरोवर संभाल रही है, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत मना जो कहे ना सच्चाई सफाई, साफ दिल, कभी भी अंदर में कुछ नहीं। ऐसे और भी बच्चियां है, बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी बाबा के तो और भी है। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है, जिसके लिए ही गाते हैं अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी अवस्था नहीं होती। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ ही हुआ ना। शिव बाबा कहता है धर्मराज तो मेरे साथ ही हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। बाबा को बताना पड़ेगा जो भी किया है, जो कर्म किए हैं बाबा को सच्ची दिल से सुना दो तो बाबा क्षमा देगा, बाकी ऐसे ही क्षमा नहीं देगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा, पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाएगा, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है।
इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते कोई भूल होती है तो? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, छिपाएंगे तो वो भूल बढ़ती जाएगी, मना पाप वृद्धि को पाता जाएगा और अपना खाता खराब कर देंगे, घाटा पड़ जाएगा। और बाबा को बताएंगे तो बाबा फिर श्रीमत देंगे, मना दवाई देंगे उससे छूटने की। कोई बीमारी है और हम छिपाते रहे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी ना। ऐसे ही बाबा कहता है कोई भी भूल हुई, कोई झूठ बोला, छिपाया तो भी कर्म बन गया, बढ़ता जाएगा। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाती है। कोई को लौकिक घर से मिलता है, कोई चीज मिलती है। बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, मना किसी ने कोई चीज ला करके दी तो बाबा कहते रखना नहीं है, यज्ञ में डाल दो। यज्ञ में डाल दिया तो आपकी बुद्धि उसमें नहीं फंसी रहेगी, इसलिए बाबा ऐसा कहता है। नहीं तो बाबा याद नहीं आएगा, वो देहधारी की याद आएगी। तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वो याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करती है। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। मार्ग बहुत ऊंचा है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगे, परंतु देहाभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है, हर हालत में। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो उच्च पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना। जो फिर ऐसा न कहे कि हमको पता। बाबा कितना बच्चों के लिए रहम दिल है, कितना। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। बताया तो बाबा प्यार से समझा नहीं देंगे। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ती है। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आती है। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच्य है। कृष्ण को तो देवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा।
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहते, कहेंगे कि कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना? विष्णु को। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। ये बाप है हमारा, इसके बगैर वर्षा नहीं मिलेगा। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी खिचड़ी को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी खिचड़ी को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य है, वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का खिचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है खिचड़ी को ऐसा भस्म कर जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है। उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। ओम शांति।